हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? देखो, जब एक कंज्यूमर अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से देखो कि बजट लाइन क्या होती है। जब एक कंज्यूमर मतलब कोई भी आदमी जब किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए क्या देखता है? पहले देखता है कि वो मेरे बजट में है या नहीं है। मतलब कि मेरी जो इनकम है और जो प्रोडक्ट का प्राइस है, क्या मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकता हूँ? वही होती है उसकी बजट लाइन। देखो, जैसे डिस्क्राइब अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच कंज्यूमर कैन बाय एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। मतलब जो उसकी इनकम है उसके हिसाब से और जो मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस है उसके हिसाब से क्या वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में सक्षम है। यानी ये डिस्क्राइब करता है दो गुड के कॉम्बिनेशन को। जैसे देखो, टेबल के समझते हैं। जैसे हमारे पास दे दिए दो कॉम्बिनेशन ABCDE F, ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। ये X गुड है और ये Y गुड है। अब देखो, जो हमारी इनकम है वो 50 रुपये दे रखी है। जो हमारी इनकम है वो है 50 रुपये और जो X गुड का प्राइस है वो है 10 रुपये और Y गुड का प्राइस है 5 रुपये। अब मान लो मेरे को एक कॉम्बिनेशन की गुड लेनी है। अब X गुड का प्राइस कितना है? 10 रुपये। इनकम मेरी 50 रुपये है। जब X गुड का प्राइस 10 रुपये है और सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि हमें X की कितनी यूनिट खरीदनी है। मान लो हम 0X की ले ली, X की 1 2 3 4 5 ऐसे यूनिट ले ली हमने कि हमें X की इतनी यूनिट खरीदनी है। और Y कैसे ले ली? जैसे 10 8 6 4 2 और 0 ऐसे ले ली हमने। अब हमें पता चला कि जो X गुड है उसका प्राइस है 10 रुपये। X की तो हमने 0 यूनिट ली थी और Y की हमने 10 यूनिट ली थी। जब Y गुड है उसका प्राइस 5 रुपये है, यानी एक यूनिट का प्राइस 5 रुपये, तो 10 यूनिट का प्राइस कितना होगा? 50 रुपये। 10 × 5 50 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए गुड कॉम्बिनेशन है, X और Y दो गुड हो गए, इनका कॉम्बिनेशन हो गया X और Y। जब हम X की कोई यूनिट खरीद नहीं रहे लेकिन Y की हमने 5 यूनिट खरीद ली, यानी ये 50 रुपये की आ गई और इनकम भी हमारी 50 थी। मतलब ये हमारे बजट में है, यानी हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यानी जो ये कॉम्बिनेशन है हमारा ए कॉम्बिनेशन में X और Y गुड का, ये हमारे लिए अफोर्डेबल है। जब हम B कॉम्बिनेशन पे गए, एक गुड हमने X की खरीदी, Y की हमने 8 गुड खरीदी। एक गुड जब हमने X की खरीदी, X गुड का प्राइस कितना था? 10 रुपये, यानी 10 से गुना कर दी। एक यूनिट ली है, एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये, यानी 10 × 1 10 आ गया। जब हमने Y की 8 यूनिट ली और Y की गुड का प्राइस कितना है? 5 रुपये। 8 × 5 40, यानी 40 ये और 10 ये 50 हो गया। इनकम हमारी 50 थी, ये भी अफोर्डेबल है। सेम ऐसे ही जितनी यूनिट है और जो प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है हमें, यानी X का जितना दे रखा है Y का, उसके साथ हम सिंपल मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे 2 की 10 से 3 की 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने देखा कि हमारी इनकम 50 रुपये थी और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी 50 रुपये में ही आ रहा है। अब देखो, जैसे ये है, इसकी हमने 5 ली, लेकिन जब हमारी इनकम 50 ही थी तो हम इस प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं? ये Y वाला प्रोडक्ट तो हम खरीद ही नहीं सकते। तो इसको इस हिसाब से अपने पैसे का, इनकम का मैनेजमेंट करना है कि वो एक गुड को ले और दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसकी इनकम ऐसी है। इसलिए कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है दो गुड का, वो कंज्यूमर मार्केट प्राइस पे और जो उसकी इनकम है उस हिसाब से ही उन प्रोडक्ट को ख़रीदता है। और वो उसको कौन बताता है? उसका बजट, यानी बजट लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जब उसका बजट 50 रुपये है तो 50 रुपये से ज़्यादा की चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो 5 × 10 किया 50, ये हमने यूनिट ली नहीं थी, यानी 50 50 50 50, मतलब ये सारे क्या हैं? अफोर्डेबल हैं। समझ में आया? जब हम B की यूनिट को B कॉम्बिनेशन पे पहुँचे, हमने इसकी एक यूनिट को बढ़ा दिया तो इसकी एक यूनिट को हमने Y वाली को घटा दिया। यहाँ पे 0 से 1 हुए, यहाँ 10 से 8 हुए, यानी X गुड के हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और Y गुड को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तभी हमारा क्या बन रहा है? अफोर्डेबल। अगर आपकी इनकम और प्राइस कांस्टेंट है, अगर आपकी इनकम एंड प्राइस कांस्टेंट है तो आप खरीद सकते हैं एक गुड को, अदर कैन रिड्यूस इट। मतलब अगर आपकी इनकम और प्राइस कांस्टेंट हैं तो आप एक गुड को ख़रीद सकते हैं और दूसरे के ख़रीदने की पावर है जो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। If your income and price are constant,
देन यू कैन परचेज वन गुड एंड अदर कैन रिड्यूस इट। देखो अब इसको ग्राफ से समझते हैं। देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुड लिया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने वाई गुड लिया है। अब देखो ये है मैक्सिमम यूनिट ऑफ वाई, मतलब मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीदी थी हमने वाई की, हमने खरीदी थी 10, और एक्स की मैक्सिमम यूनिट खरीदी थी कितनी 5, यानी एक्स की मैक्सिमम यूनिट और वाई की मैक्सिमम यूनिट, वाई की मैक्सिमम यूनिट और एक्स की मैक्सिमम यूनिट, इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो वो बन गई हमारी बजट लाइन। क्योंकि हमारे पास इनकम थी 50 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट हम नहीं खरीद सकते, इसलिए यह क्या हमारी बन गई बजट लाइन। इसकी वाई की मैक्सिमम यूनिट और एक्स की मैक्सिमम यूनिट। जब हम एक्स की 0 यूनिट ले रहे थे और वाई की 10 ले रहे थे तो ये हमारा पॉइंट बन गया। जब हमने एक्स की 1 यूनिट ली तो वाई की कितने ले रहे थे हम 8, एक्स की 2, वाई की 6, एक्स की 3, वाई की 4, एक्स की 4, वाई की 2, एक्स की 5, वाई की 0। जब हमने इन सब को बना दिया, मतलब इस बजट लाइन के जो अंदर का एरिया वो अफोर्डेबल है और बजट लाइन के बाहर का एरिया जो वो अनअफोर्डेबल है। अब देखो बजट लाइन हम देखते हैं कि इसका स्लोप है जो वो डाउनवर्ड क्यों है, देखते हैं। चलो आगे देखो, जो स्लोप है बजट लाइन का वो डाउनवर्ड है। क्यों? क्योंकि जो एक्स गुड है और वाई गुड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। कैसे? जब हम एक्स को बढ़ा रहे थे तो वाई क्या थी, डिक्रीज़ हो रही थी, यानी एक्स की 0 यूनिट थी तो वाई की 10 यूनिट थी। एक्स की जब हमने 1 यूनिट बढ़ा दी तो वाई की कितनी हो गई थी 8। तो इसलिए बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो चेंज होता है बजट लाइन में और एक होता है शिफ्ट। अब देखो चेंज कैसे होता है बजट लाइन में, चेंज इन बजट लाइन। देखो सेम प्राइस ऑफ वाई ओनली राइज इन प्राइस ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है ये कि जो वाई गुड है उसका प्राइस तो सेम है, लेकिन जो राइज हो रहा है वो किस में हो रहा है, एक्स के प्राइस में। अब देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। इस पे ले लिया हमने एक्स गुड, इस पे ले लिया हमने वाई गुड। अब इसने बोला है जो वाई है वो सेम है, यानी वाई का पॉइंट यही है। मान लो ये हमारी थी बजट लाइन ए बी, वाई हमारा कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो वाई हमारा ऐसा ही रहा। लेकिन जो एक्स गुड थी उसका प्राइस था जो वो बढ़ गया। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है जो वो बढ़ गया। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम उसकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। देखो व्हेन ओनली प्राइस एक्स राइज देन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो हम एक्स की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे। एंड वाई इज़ नॉट चेंज बिकॉज वाई का प्राइस क्या है, कांस्टेंट। अब देखो एक्स का प्राइस था जो वो बढ़ रहा था, तो इसलिए क्या किया हमने एक्स की क्वांटिटी को कम कर दिया। तो जैसे ही एक्स की क्वांटिटी को कम किया ये बजट लाइन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट होगी, यानी लेफ़्ट में शिफ्ट होगी। तो ये बन गई ए क्यू डैश। समझ में आया? वाई हमारा सेम था इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा सेम रहा, लेकिन जैसे ही एक्स गुड का प्राइस बढ़ा तो हमने क्या किया, एक्स की क्वांटिटी को कम कर दिया। जैसे ही हमने एक्स की क्वांटिटी को कम किया तो हमारा जो बजट लाइन थी वो शिफ्ट होके लेफ्ट वर्ड आ गई। अब देखो सेम ऐसे ही मान लो प्राइस वाई का सेम था, लेकिन जो रिड्यूस हो गया वो प्राइस एक्स का रिड्यूस हुआ। अब एक्स गुड का प्राइस था क्या हो गया, वो कम हो गया। उसमें क्या होता, इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या हो गया, कम हो गया। ये बजट लाइन थी हमारी ए बी, ये वाई गुड है, ये एक्स गुड है। जब बजट लाइन हमारी ए बी थी और बजट लाइन हमारी ए बी है, जब हमारा एक्स गुड का प्राइस कम हो गया, जब किसी गुड का प्राइस कम हो जाता है हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो हमारी ए बी गुड क्या है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, या क्या बन गई, ए बी डैश। ये क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, इसको बोलते हैं रोटेट। जब शिफ्ट होगी तो ये वाला वाई पॉइंट भी और एक्स भी दोनों चेंज होंगे। अब देखो सेम ऐसे ही, सेम प्राइस है वाई का, उसमें सेम प्राइस है, इसमें एक्स का, उसमें हम वाई को सेम कर रहे थे, इसमें क्या है, एक्स का सेम है, लेकिन जो प्राइस है वाई का वो बढ़ रहा है। अब देखो ये एक्स गुड, ये एक्स गुड, ये वाई गुड। अब क्या बोल रहा है ये, उसमें क्या बोल रहा था कि जो वाई था वो सेम था, अब इसमें क्या बोल रहा है, एक्स सेम है, यानी ये वाला एक्स वाली गुड है जो ये वाली सेम होगी। अब इसने क्या किया, ओनली राइज प्राइस ऑफ वाई, वाई का जो प्राइस था वो बढ़ गया। जैसे ही पहले हमारी एक्सेस थी ए बी या बी ए बोल सकते हैं इसको, बजट लाइन हमारी थी ए बी या फिर बी ए, लेकिन जैसे ही वाई का प्राइस कम हुआ, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही प्राइस वाई का बढ़ा तो हम क्या करेंगे, वाई की क्वांटिटी को कम लेंगे। जैसे हमने वाई की क्वांटिटी को कम लिया तो हमारी बजट लाइन है जो
लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, या क्या बन गई बी ए डैश, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। सेम ऐसे ही समझ में आ रहा होगा आपको। सेम प्राइस ऑफ एक्स, एक्स सेम है, रिड्यूस हो गया वाई का प्राइस। जिस चीज़ का प्राइस कम हुआ तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। पहले हमारी बजट लाइन थी बी ए, अब ये क्या होगी बी ए डैश, क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि जो वाई का प्राइस था वो कम हो गया, यानी रिड्यूस हो गया। अब ये हमने देख लिया कि बजट लाइन में चेंज कैसे होते हैं। अब देखते हैं बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है। देखो अब शिफ्टिंग इन बजट लाइन क्यों होती है बजट लाइन शिफ्ट? ड्यू टू राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, राइज और फॉल इन इनकम, या तो दोनों गुडों के प्राइस के कारण या फिर इनकम के कारण। अब देखो राइज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स बट इनकम इज सेम। अब देखो इसमें क्या हुआ, दोनों जो गुड थे उनके प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन इनकम क्या थी, सेम थी। इनकम सेम होने का मतलब क्या है, हमारी जो बजट लाइन है वो सेम है। अब देखो ये हमारी बजट लाइन है ए बी। अब देखो बजट लाइन हमारी ए बी थी, इसने बोला कि जो इनकम है वो तो हमारी सेम है, लेकिन जो प्राइस था दोनों गुड्स का वो इंक्रीज होगा। अगर दोनों गुड का प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ गया, यानी क्वांटिटी है को हम कम खरीदेंगे। दोनों का बढ़ रहा है तो दोनों की क्वांटिटी को हम कर देंगे कम। यानी पहले हमारी बजट लाइन थी ए बी, अब क्या होगी ए डैश बी डैश, यानी ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। पहले हम खरीद रहे थे वाई की तो ओ ए यूनिट और एक्स की ओ बी यूनिट, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हमने क्या किया, ओ ए यूनिट खरीदी वाई की और एक्स की खरीदी ओ बी डैश। आया समझ? अब देखो सेम ऐसे ही अगर हम फॉल कर दे प्राइस ऑफ द बोथ गुड, लेकिन वाई को सेम रखें, यानी इनकम को तो हम सेम रखें लेकिन जो प्राइस था उसमें कम कर दे, प्राइस को कम कर दे। पहले हम प्राइस को बढ़ा रहे थे, अब हमने प्राइस को कम कर दिया। जैसे ही हमने प्राइस को कम किया, पहले हम खरीद रहे थे ओ बी यूनिट ओ ए यूनिट, वाई की ओ ए यूनिट और एक्स की ओ बी यूनिट, लेकिन प्राइस कम हो गया। जैसे ही प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने से क्या होता है कि हम उस क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे ही हम प्राइस कम हुआ तो हमने क्या किया, एक्स की यूनिट खरीदी ओ बी वन और एक वाई की खरीदी हमने ओ ए डैश, और जो हमारा बजट लाइन था वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। आया समझ? अब देखो सेम ऐसे ही प्राइस था वो तो सेम है दोनों गुड्स का, लेकिन जो राइज हुआ वो सिर्फ किस में हुआ, इनकम में। क्या बोला इसने, प्राइस था जो दोनों गुड्स का वो तो सेम रहा, लेकिन जो राइज हुआ वो किस में हुआ, इनकम में। अब देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। पहले हम ओ ए गुड खरीद रहे थे और वाई की खरीद रहे थे ओ बी, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, इनकम हमारी बढ़ गई। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या कर देते हैं, हम क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो हम क्या करने लगे, हमने खरीदी वाई की तो ओ ए डैश यूनिट और एक्स की ओ बी डैश यूनिट। यानी इनकम बढ़ने के बाद हमने क्या किया, प्राइस तो हमारा सेम ही था लेकिन हमारी इनकम भी तो बढ़ गई। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो हमने क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दी। और इसमें देखो सेम प्राइस ऑफ बोथ गुड्स ओनली फॉल इन इनकम। अब देखो प्राइस तो सेम था लेकिन इनकम थी जो वो हमारी कम होगी। इनकम कम होने से क्या हुआ, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम खरीद रहे थे ओ ए यूनिट वाई की और एक्स की ओ बी, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम कम हुई, इनकम कम होगी तो इसका मतलब क्या है, हम क्वांटिटी कम खरीद रहे तो हम बाद में कितनी खरीदने लगे, ओ ए डैश और ओ बी डैश। अब क्या हुआ इसमें कि हम पहले के मुकाबले अब कम क्वांटिटी है जो वो खरीद रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।